आगे चल के इंजरी होगी। तो ऐसी पोजीशन जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो और इंजरी फ्री हो, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। जनरल तरीका ये है कि जितने आपके शोल्डर की आउटर विड्थ है, जितने आपके शोल्डर की आउटर विड्थ है, उतने आपको पैर वाइड ओपन करने हैं। ठीक है। फौज में जैसे बोलते हैं 2 पोजीशन होती है। सबने स्कूल में तो प्रेयर की होगी ना, तो जब वहाँ पर नेशनल एंथम होती है तो हम सावधान पोजीशन में खड़े रहते हैं। सावधान मतलब अलर्ट पोजीशन, वो बहुत कम समय के लिए होती है। क्यों? क्योंकि स्टमक इन, चेस्ट डाउन, हेड अप और ऐसे चिपक के खड़े रहना इज नॉट ईजी। आप बहुत देर तक उसको सस्टेन नहीं कर सकते। ऐसा कोई है यहाँ पे जो सावधान में सोता होगा? ये सोता ना, रिलैक्स पोजीशन में सोता। शूटिंग भी वैसे ही करनी है, क्योंकि हमें एक शॉट नहीं चलाना, एक मैगजीन नहीं चलानी, हमें 60 शॉट का मैच करना। और अगर आप एयर पिस्टल या फ्री पिस्टल की बात करें तो 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे का मैच है। तो हमें इस तरह, और ट्रेनिंग की बात करें तो कम से कम 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। तो कोई पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशन हो वो रिलैक्स हो। और रिलैक्स पोजीशन कौन सी होती है? विश्राम। तो फौज में विश्राम पोजीशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अपार्ट फ्रॉम योर हैंड, लेग्स के बारे में बोलते हैं कि योर फीट शुड बी 12 to 14 इंचेस अपार्ट। जनरल इंडियन बॉडी का जो विड्थ है, शोल्डर विड्थ कितना है? हम कितने की शर्ट पहनते हैं? 40-42। जितना चेस्ट आउट नहीं है, ऑलमोस्ट उसके थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा शोल्डर है। तो अगर उसको आप नापोगे तो वो कुछ इतना ही आता है। तो आपको पैर इतने वाइड रखने हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई 4 फीट का है बच्चा, आप उसको बोले नहीं कि 12 to 14 इंचेस तक जाएगा। ऐसे फॉर मी ये ऐसा हो जाएगा कि मैं तो काफ़ी वाइड ओपन करके खड़ा हूँ। और कोई बहुत टॉल आदमी है, अगर वो भी 12 to 14 इंचेस बोल दोगे आप उसको, और वो इतना लंबा तो जरा उससे लेगा कि अगर मैं खड़ा हूँगा उसके पोजीशन में तो देखेगा कि ऐसा है, तो बैलेंस नहीं रहेगी। तो जनरल रेफरेंस क्या है? जितने आपके शोल्डर वाइड है उतना ही आपके पैर बाहर से वाइड होने चाहिए। फीट टू हेड जाएंगे। ठीक है। फीट के पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कितना लेग्स अपार्ट होने चाहिए। जितना आपका शोल्डर का आउटर विड्थ है उतना अपार्ट होना चाहिए। इट इज ऑल्सो वेरिएबल। मैं जो बता रहा हूँ वो जनरल है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है आपके जो पैर है, एज फार एज पॉसिबल आपके जो पैर है, पिछले को दिख रहा है तो बताना, नहीं तो मैं वहां जाकर कहीं पे जाके जगह ढूंढूंगा। आपके पैर एज फार एज पॉसिबल आपस में पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल इस तरीके से। ठीक है। मतलब ये ऐसे और ये ऐसे नहीं होना है। लेटेस्ट रिसर्च क्या बोलती है? लेटेस्ट रिसर्च क्या बोलती है कि जो आपके लेग्स है ना, टू गेट द मोस्ट एक्यूरेट स्टेबिलिटी, आपके पैर हल्के से इधर 2 डिग्री वाइड इस तरीके से होने चाहिए। ये है लेटेस्ट। एक सेकेंड, मैं थोड़ा ड्राइंग में खराब हूँ, सो प्लीज को माइंड मत करना। मैंने मैथ इसलिए पूछा इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है। तो बेसिकली आपके पैर का सेंटर आपस में पैरेलल होना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये बोलती है कि ये जो है इसकी जगह पे 2 डिग्री इधर की तरफ, 2 डिग्री इधर की तरफ। इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपके बॉडी की सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। बट जो अगर कोई बिगिनर है तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड है, उस पर मत जाओ। जब एथलीट ऊपर लेवल में पहुंचेगा तो अपने आप पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी समय आ गया है, क्योंकि हमने साइड पे काम कर दिया, ट्रिगर पे स्टाम सब कुछ पे, तो अपने माइन्यूट चीज़ों पे काम करोगे। सो मैं आपके रेफरेंस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एज पर लेटेस्ट स्टडी जो पैर है वो ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, बट टू ए बिगिनर
या फिर इंटरमीडिएट या फिर कोई ऐसा बच्चा जो नेशनल खेल रहा है या ट्रायल तक भी जा रहा है, ये सही है। अगर उससे ऊपर का एथलीट है तो ऑब्वियसली आप ये सेकेंड पोजीशन मतलब ऐसे करवा सकते हैं टू गेट बेटर स्टेबिलिटी, बट स्टार्ट करने के लिए ऐसे। जब हम गाड़ी सीखने जाते हैं तो आप सीधे स्टेयरिंग पे बैठा करके और बोलता नहीं गाड़ी चलाओ, चाहे कितने भी सुपर टैलेंटेड हो। आप अपने बैच के टॉपर हो गए स्टडीज़ में, आप ड्राइविंग स्कूल पे जाओगे तो आपको सीधे स्टेयरिंग में नहीं बैठा देंगे, पहले एक दिन बैठा के बगल बताएगा कि ये है एक्सीलरेटर, ये है क्लच, ये है ब्रेक, ग्रेजुअली इम्प्रूव करते हैं। सेम कहानी यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करो, धीरे से ऐसा हो सकता है। सो आप इसको याद रखो कि हाँ ये पोजीशन गलत नहीं है, बट मोस्ट रिकमेंडेड क्या है, फीट पैरल। ठीक है, विश्राम पोजीशन के बारे में बताया था मैंने। विश्राम की पोजीशन वो है जिसमें आप घंटों खड़े करो आदमी को खड़ा हो सकते, और हमें शूटिंग के घंटों खड़े करनी है। जब साधारण खड़े ऐसे खड़े थे ऐसे करके, विश्राम में क्या करते हैं, ईजी स्टैंड, ईजी, यही है ना, अटेंशन स्टैंड ईजी। तो विश्राम पोजीशन में क्या होता है, आपके जो पैर है उसमें नी खींची हुई होती है, अपर बॉडी रिलैक्स होती है, बैठी होती है लोअर बॉडी के ऊपर। सेम कहानी यहाँ पे भी है। हमने फिर डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक फिर मैं अपने लिख लेता हूँ। इसके बारे में बात करें, भूल जाएंगे। फीट के बारे में पता कर लिया। फीट जो है वो हमारे आपस में पैरेलल होने चाहिए, एक कंडीशन है। उसके बाद अब हम बात करेंगे एंकल टू वेस्ट लाइन। एंकल टू वेस्ट लाइन की हम बात करेंगे। उसमें क्या करना है कि आपका जो शूटिंग के समय टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, आपका जो नी कैप है वो पीछे की तरफ खींचा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ शूटिंग। हर समय जैसे पिस्टल, जैसे हम स्टांस चेक करेंगे, एक टर्म आती है शॉर्ट सीक्वेंस, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा मैं। आप ये जानो कि हर शॉट से पहले आपको इसको टाइट रखना है। इस मसल को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक आप लोग कोच बन रहे हो, हाँ, इसका नाम नहीं, इसका नाम है क्वाड्रिसेप्स। ठीक है, ये तो क्वेश्चन भी आ सकता है आपको उसमें स्पोर्ट्स साइंस में। इसको क्या बोलते हैं, इस मसल को पिछले है हैमस्ट्रिंग, इसको क्या बोलते हैं, काफ। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि आपका जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग और काफ मसल वो टाइट होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है। अब उस कंडीशन को कैसे पाते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, इस नी कैप को पीछे की तरफ खींचना। आप जैसे ही आप नॉर्मली खड़े हो, जैसे इसको पीछे खींचोगे, आप लोग प्लीज एक बार खड़े रहो, जैसे आप इजी खड़े रहो। ठीक है, अभी नी कैप से टाइट बने। देन अभी क्या करना है, मैंने आपको बोला कि अटेन करना है कि आपका क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग को हमेशा टाइट रखना है। तो क्या करोगे, नी कैप फुल बैक करोगे। जरा नी कैप पीछे खींचना। अब ये अभी आप फील करके देखो, मसल है ना, और अभी लूज छोड़ दो तो अभी देखो कि नॉर्मल हो गई है। जैसे डाउन, मैंने ये पहली बार इस क्लास को इस तरीके से प्रैक्टिकल कराया है, क्योंकि मेरे पास 2 बैच पहले एक बच्चा आया था, पढ़ रहा था, वो बच्चा ही था, वो 22-23 ईयर्स है। उसको मैंने सब कुछ बता दिया। वो लास्ट में आया, बोला सर वो तो मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, आपने बताया था, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करा दिया आपको। अगर कोई डाउट होगा तो पता चल जाएगा यहाँ किस तरीके से हाउ टू अटेंड, उस पोजीशन को कैसे पहुँचना है वो आपको बता दिया। कि ज़्यादा इसको खींचने की जरूरत है, इसको खींचने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपका जो नी है, जो नी कैप है, नी कैप उसको सिर्फ पीछे पुल करना है। आपकी जो हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और काफ मसल वो टाइट हो जाएगी। देन फीट हो गई, लेग्स हो गए। लेग्स कैसे होने चाहिए, टाइट, पीछे की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको हर वक्त टाइट रखो। जैसे आप प्रेशर उठाते हो उससे पहले उसको टाइट करना है, क्योंकि आप पूरा दिन टाइट करके रखे रहोगे तो आप थक जाओगे, क्योंकि मसल कुछ देर बाद नहीं पकड़े, आप चाहते हुए भी वो टाइट नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे प्रेशर उठाना उससे पहले टाइट, उसके बाद ही प्रेशर उठेगा। ठीक है,
अब हमने लेग्स अप टू वेस्ट लाइन कर दिया कवर, उसके बाद आती है हमारी अपर बॉडी। तो जो हमारा टॉर्सो है, मतलब हमारे नेक से लेकर के कमर तक का इलाका, वो रहेगा रिलैक्स्ड। क्योंकि अगर मैं टाइट रहूँगा तो मैं जब ब्रीदिंग करूँगा ऐसे करके, तो वो चेस्ट मेरे को ऊपर से ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। प्लस हमें क्या चाहिए, पहली कंडीशन क्या थी, मोस्ट कंफर्टेबल। तो करना क्या है, ऐसे खड़े हुए पैरेलल, चेक चेक, नाक से सांस लेनी है और मुझे छोड़नी है। अब एक क्वेश्चन पिछले बार आया था कि सर नाक से लेनी है तो नाक से क्यों नहीं छोड़ सकते? नाक से सांस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मुंह से आप सांस को कंट्रोल कर सकते हो। इजी है, वो इजियर है। तो आप अगर गलती से भी कर रहे हो तो वहाँ पर शूटिंग की जगह पे रामदेव का योगा होने लगेगा, कपालभाति। तो करना क्या है, नाक से सांस लेना है, मतलब इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। तो वो आपको इससे साइंटिफिकली और यौगिक में भी इसको बोलते हैं आपके बॉडी को काम डाउन करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से रिपीट करेंगे। फीट पैरेलल, वेट कितना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो मैंने रिपीट। फीट पैरेलल, नी कैप पुल बैक, अपर बॉडी रिलैक्स्ड, क्योंकि आप रिलैक्स पोजीशन में ही ज़्यादा तक खड़े हो सकते हैं। अपर बॉडी रिलैक्स है, डन। देन हॉरिजॉन से आपको स्ट्रेट देखना, हॉरिजॉन से टर्न योर ओनली हेड टू द राइट। मेक श्योर, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानो। ये जो एरिया है, जो आपका लेफ्ट शोल्डर है, वो मिनिमम या नो मूवमेंट, मतलब ऐसे नहीं करना, आपको बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है, आप ऐसे खड़े हो गए, देन टर्न योर नेक। मेक श्योर कि ये जो एरिया है, जो आपका लेफ्ट या लेफ्ट हैंड शोल्डर के लिए राइट, मतलब आपका जो नॉन शूटिंग आर्म है, उसका जो शोल्डर है वो टर्न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, मैं बताऊँ। टर्न किया, देन लिफ्ट द पिस्टन और देन गो। नेक्स्ट है जो आपका नेक, आपने ऐसे करके टर्न किया, उसके बाद नेक्स्ट कटिंग है ऊपर जाकर के। यह है स्टांस। इसमें क्लियर है, अब दो चीज़ें हैं कि ऐसा ही क्यों करना है, वैसा क्यों नहीं करना। स्केल या कुछ है किसी के पास, बड़ी नोटबुक, अब बात में पहले हम बात करते हैं वेट रेशियो। वेट रेशियो किसका, टो का और हील का। ठीक है, टो का और हील का, और लेफ्ट शोल्डर में कितना बेल्ट होना है। मोस्ट रिकमेंडेड, अगर एक लीन फिट एथलीट है या ठीक ठाक एथलीट है, तो उसके लिए जो टो और हील, टो पंजा और एड़ी, इन दोनों पे 50-50% रेशियो होना चाहिए। 50-50। अगर आप इन दोनों को मेंटेन करोगे तो आपका ये जो कट पोर्शन है उस पर सारा लोड आएगा। ठीक है, कितना लोड होना चाहिए, 50-50। अगर कोई भारी एथलीट है, स्पेशली जो ओबीस है या फिर जिनका पेट निकला हुआ है, तो वो 50-50 में नहीं होगा, क्योंकि वो 50 रखेगा तो उसका जो पेट है वो उसको आगे की तरफ लेके जाएगा। तो क्या करना है, आप इसका रेशियो पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये रेशियो किसी भी कंडीशन में 45 टो पे, 55 हील पे, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि 40-60 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। कितना होगा, मैक्सिमम 45 ऑन द टो एंड मैक्सिमम 55 ऑन द हील। बट ट्राई ये करना है कि वो 50-50 रहे। फिर आप बढ़ाओ, 49, 51, 48, 52। फिर इस तरह से ग्रेजुअली आपको चेक करना है कि हमारा जो रेशियो है वो इतना रहे। किसी भी कंडीशन में आपके टो के ऊपर 50% से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। हील पे हो सकता है 50% से, क्यों, मेरे को बैलेंस करना अपनी बॉडी में। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपकी टो पे 50% से ऊपर वजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है, स्वे मूवमेंट। स्वे मतलब क्या होता है,
जो झूलता है आदमी आगे की तरफ ही क्यों झूलता है, पीछे क्यों नहीं झूलता? एक्सेप्ट कि वो दारू पी रखा है। आदमी आगे की तरफ ही क्यों झूलता है, पीछे क्यों नहीं? आपने कोई देखा कि इधर झूल रहा हो, ऐसे झूलते ना, ऐसे से झूलना किसी को देखा है? हाँ स्टैंडर्ड में आप पावर दे रहे हो पिक्चर में। हाँ, एक्चुअली क्या है, सीन ये है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो आपके फीट की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे। अगर मैं अपने पैर को घुमा दूँ तो यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा। तो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है ये एरिया, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? पैर की आगे की तरफ, टो की तरफ, इसीलिए आदमी आगे की तरफ झूलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में टो पे 50% से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? वेट रेशियो और हाँ इंक्लिनेशन। सबको ये हाथ उठाने वाली पनिशमेंट मिली किसी को? जिसके बारे में जानते हैं स्कूल में, हाथ उठा खड़े जाओ, ऊपर वाले के ऐसे वाले। अगर मैं बोलूं कि आपको पनिशमेंट में इसको, हमारे यहाँ मतलब नेवी में इसको बोलते हैं रोमी पोजीशन, अगर मैं बोलूं कि इस पोजीशन को आपको एक हाथ से करना है, मतलब आपको सिर्फ एक ही हाथ उठाना है, तो ऐसे रहेगा। ठीक है। जब मेरा हाथ थकेगा तो क्या होगा? जब मेरा हाथ थकेगा तो क्या होगा? नीचे आएगा। तो मेरी बॉडी क्या करेगी ऊपर रखने के लिए? ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए। जो ये एक्सटर्नल गलती मेरे पूरे शरीर ने की, पनिशमेंट मेरा अकेला हाथ झेल रहा है, तो बॉडी भी तो कुछ करेगी, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। तो बॉडी क्या करेगी? वो इस हाथ को सपोर्ट करेगी ऐसे। साइंटिफिकली क्या प्रूफ हो गया? प्रैक्टिकली नॉट साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली क्या प्रूफ हो गया कि ये ऐसे करने से इसको सपोर्ट मिल रही है। ठीक है। ये तो तब है जब हमारा हाथ खाली है। अब हमारे हाथ में पिस्टल का जो वेट, पिस्टल का वेट कितना होता है? पिस्टल का 1100 1200। परमिसिबल वेट कितना है? हाँ, एक पिस्टल का परमिसिबल वेट कितना है? 1.5। और 0.22 का, सॉरी 0.22 नहीं, 25 मीटर का 1.4। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, empty weight with back seat 1400 and for a person 1500। मतलब ये कि ज़्यादा वजन फायदा देता है। रेस्ट्रिक्शन कहाँ लगाई जाती है? जहाँ पर ज़्यादा फायदा होता है। तो अब आपके हाथ में हम इमेजिन ये करके चलते हैं कि मेरे पास हाथ में 1 किलो वजन है। तो अब ये अगर मैं मेडल जीतूंगा तो मेडल तो मेरे गले पे लटकेगा, फायदा मतलब सॉरी नाम तो मेरे पूरे बॉडी का, मेरा खुद का नाम होगा। तो ये सारा काम हाथ क्यों करें? नहीं तो पूरा ये तो कलेक्टिव वर्क है ना। तो बॉडी से क्या काम करवाना है? उससे लीन बैक कराना है ताकि आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले। ठीक है। इसीलिए हमको लीन बैक करना चाहिए ताकि आपको टू गेट द ऑप्टिमम, मतलब सबसे हाई स्टैंडर्ड की स्टेबिलिटी लेने के लिए आप ऐसे नहीं, आप ऐसे हो, ताकि आपका कुछ पोर्शन, जैसे आप अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर की तरफ जाओगे तो कुछ वेट यहाँ चला जाएगा, तो वो इसको सपोर्ट करेगा। इससे ऐसे खड़े होना गलत नहीं है और ऐसे खड़ा होना ज़्यादा फायदे नहीं है। तो अगर कोई ऐसे खड़ा है तो उसमें गलती नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे खड़े होते, जो हमने प्रैक्टिकली खुद जाना, आपने आंसर दिया ना कि बॉडी ऐसे जाएगी, तो ऐसे रखने में आपको सपोर्ट मिलती है। इसीलिए आप मैक्सिमम ओलंपिक मेडलिस्ट या ट्रेनर शूटर्स को देखेंगे, चाहे इंडिया में आज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, या अगर आपके ऐसा का फायदा देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सब लोग लीन पीछे की तरफ थोड़ा सा लीन। ये लीन इसलिए होते कि क्योंकि वो कमज़ोर है, इसलिए नहीं, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है। यस। इसीलिए हमको थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन होना है ताकि हम उसको काउंटर कर सकें पिस्टल के वेट को। अब मेरे को किसी पिस्टल, आपके पिस्टल राइट हैंड डाउन, हाँ बाकी सारे हमने डिस्कस कर ली।
मैंने शोल्डर नहीं घुमाने के लिए बोला था ना, शोल्डर नहीं घुमाने के लिए, वो क्यों बोला था वो मैं आपको बताता हूँ। आप होल्ड करो, सपोज टारगेट नहीं इधर का, तभी क्लास को दिखेगा। जैसे मैंने बताया वैसे करना। बहुत देर तक होल्ड करना है, आप लोगों से ऐसे करें, डिस्टेंस करके रखते हैं और एक सपोर्ट में, और जरा मैंने लगा था नीचे आ गया। देखो ये सब एक लाइन में है, लास्ट तक सबको दिख रहा है। यहाँ से लेके ये सब एक लाइन में है। इस मसल को क्या बोलते हैं? स्कैपुला। इसको बोलते हैं स्कैपुला, जिसको बोलते हैं ना सर्वाइकल इंजरी, यही शुरू होती है, बहुत सारे लोगों को मिलेगी, स्पेशली यंगस्टर को। ये राइट स्कैपुला पे वेट है, लेफ्ट पे कुछ नहीं है। अब ये बॉडी काउंटर कर रही है, तो जो हमारा लाइन है, जो राइट और लेफ्ट स्कैपुला ऑलमोस्ट सेम है, तो अब देखो ये दोनों एक ही लाइन में है। अब ये जो वेट है इनका लीडिंग का वो एक जगह पे आ रहा है, सपोर्ट रखना कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं, छोड़। अब आप ना शोल्डर को करो अंदर ऐसे। अगर कोई ऐसे करता है तो आप देखो कहाँ जा रहा है। जो बॉडी का जो बैलेंस है, जो सेंटर में होना चाहिए, वो ऐसे आके अंदर की तरफ जा रहा है। करेक्ट? तो क्या होगा, इस पे लोड बढ़ेगी, इस पे लोड बढ़ेगी, तो हमें ये ट्राई करना है कि जो ये वेट है वो सीधा है, डाउन पे स्टेप, एक बार फिर से आप वेट, हाँ आप वेट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत देर तक होल्ड करना है। बेसिकली जो आपकी जो स्कैपुला मसल है दोनों, अगर आप इसे एक पे वेट रखोगे तो सिर्फ इसी पे लोड बढ़ेगा और ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी लेने के लिए बस लिफ्ट करना, हमको ये ध्यान रखना है कि ये ऑलमोस्ट, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ सबके साथ नहीं होगी, किसी की गर्दन मोटी है स्पेशली, तो वो तो बिल्कुल एक घूमेगा, शोल्डर घुमाना पड़ेगा। हमें ट्राई करना है इस मूवमेंट को मिनिमाइज। अगर कोई घूमता है राइट शोल्डर घुमाना, अब आप खुद देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, हालांकि मैं कोई फिगर यहाँ लगाना है, सपोज ऐसे, ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना, तो आपको दिखाई पड़ा कि अगर आप ऐसा कितना भी पावरफुली होल्ड करके रखते हो, अगर आप ऐसे घूमते हो तो जो पहला नुकसान है वो इंजरी का है। और मेरा थर्ड पॉइंट क्या था? कंफर्टेबल, स्टेबल एंड इंजरी फ्री। इसीलिए आजकल यंगस्टर्स को बहुत जल्दी इंजरी हो रही है, क्योंकि इस पोजीशन को अटेंड करना आसान है, जल्दी पकड़ सकते हैं, इसमें नहीं घूमती बॉडी, इसमें ना थोड़ी दिक्कत आती है, इससे आसानी मिलती है क्योंकि यू गेट मोर क्लैरिटी, जो साइड पिक्चर बहुत अच्छी दिखती है। बट अगर आप इस चीज़ को इंसिस्ट करो तो यहाँ की साइड पिक्चर अच्छी दिखेगी। कुछ लोगों का जिसका गर्दन थोड़ा सा मोटा है या उनके गर्दन के मोटे, चाहे गर्दन मोटी है चाहे नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं घूम पा रहे, तो ऑब्वियसली वो ऐसा कि वो साइड देखेगा नहीं कि मैं वो खड़ा ऐसा कर देगा, उसको ये मत करना चाहिए, उसको फिर बोलो कि तुम घूमो। इंडिया में किसी भी बीमारी की एक ही दवा है, इंग्लिश मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, कौन सी है? इसकी इंडिया में आपको कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, अगर कोई 10th क्लास का भी किसी का पेरेंट या कोई भी जो 10th क्लास तक ही पढ़ा हुआ है, तो वो कौन सी दवाई सजेस्ट करें? मेरे कहने का ये मतलब है कि सबको पैरासीटामोल मत खिलाओ। पैरासीटामोल से सर दर्द भी ठीक होता है, पेट का दर्द भी ठीक होता है, बुखार तो ठीक होता ही होता है, लेकिन सबको पैरासीटामोल खिलाने की जरूरत नहीं है, बट मैक्सिमम को पैरासीटामोल खिलाओ। अब अगर किसी को कट गया है तो पैरासीटामोल मत खिलाओ, उसमें बैंडेज लगाओ। वैसे ही अगर किसी की गर्दन नहीं घूम रही है तो मत उसको फील करो कि नहीं ऐसे ही घूमता है, आप टर्न करने के लिए परमिट करो, बट टर्निंग की एक कंडीशन है, आपको टर्न ऐसे की जगह इन दोनों को पैर रख के घूमना है। देखो ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े, ऐसे करो, ऐसे खड़े हैं, ऐसे मत करो, ऐसे खड़े हैं, ऐसे मत करो। मतलब तो मैं अगर ये मेरा राइट फीट है, ये मेरा लेफ्ट फीट है, और मैं ऐसे खड़ा हूँ जमीन पे ऐसे करके, ठीक है, तो मैं ऐसे रहूँगा
टर्न करना है तो मैं दोनों को घुमाऊंगा। किसको घुमाऊंगा? दोनों को। ऐसा नहीं करूंगा इसको घुमा दिया, सिर्फ इसको इंडिपेंडेंटली नहीं घुमाना। क्यों नहीं घुमाना? दैट वी विल डिस्कस। क्यों नहीं घुमाना? आज एथलीट का वजन 70 किलो है, वो 22 साल का है। कुछ दिनों में उसका वजन बढ़ेगा या घटेगा, उसके बॉडी उसके कंफर्ट के हिसाब से बॉडी अपने आप, अगर आपने सिर्फ एक ही घुमा रखा है इस तरीके से, सपोज ये है आपने ऐसा कर रखा है, बॉडी धीरे धीरे इसको या तो इधर कर देगी या इधर कर देगी, और आपको मेजर करना मुश्किल पड़ जाएगा कि क्या वो ये वही पोजीशन है जिस पे हम काम कर रहे थे या कुछ नया आ गया। और ये कब होगा? 5 साल 6 साल। ऐसा तो नहीं कि आज मैं 70 किलो का हूँ 80 किलो का हो जाऊँगा, या आज 70 का हूँ कल ही मैं 60 किलो का हो जाऊँगा। जिस तरीके से बॉडी, ऐसा नहीं कि ओनली डिपेंड्स अपॉन वेट, उसके फिजिक पे, उसके हाइट, वेट, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। मोबाइलिटी कितनी है बॉडी की, उस पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ बेटर आपके रेफरेंस के लिए कि अगर वो टर्न भी कर रहा है तो कैसे वो टर्न कर रहा है? पूरा टर्न। ठीक है? कैसे नहीं करना? ऐसे। ये फिगर समझ में आ रहा है? मतलब ये है जो देख सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ऐसे है, इसको ऐसे करो, देखो मेरे को दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये दोनों फीट मेरे पैरेलल है, थोड़ा सा राइट की तरफ। बट ऐसे है तो ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ज़्यादा जल्दी। क्या है? एक पैर ऐसा रखा हो, दूसरा पैर ऐसा, ये काम नहीं करना। ठीक है? आगे पीछे बिल्कुल नहीं, पैर एक साथ बराबर। आप जितना ही स्टांस को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, वो लंबे समय के बाद आपको समझ नहीं आएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा। 2014-15 तक मेरा स्टांस ठीक था, फिर धीरे 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 करके मेरा वेट बढ़ा, तो मेरी बॉडी टर्न हो गई। तो मेरे एक कलीग ने, एक मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है शूटिंग का, उसने बताया कि आपकी बॉडी का पहले ऐसा, उसने बताया आपका स्टांस ऐसा है। तो मैंने पिछली पिक्चर्स निकाली अपनी जो रेंज पे क्लिक की होंगी, तो मेरे को कम से कम 10 डिग्री का फर्क पड़ा और मेरे को पता ही नहीं चला। मेरे को उस 10 डिग्री को कम करने में 4 साल लग गए। मतलब मैं 2015-16 में मेरे को पता चला, 2019 में जाकर वो ठीक हो कि हाँ मैं वापस उस जगह पे आ रहा। तो बहुत समय लग जाता है, इसीलिए स्टांस को क्या करना है, इसको बहुत सिंपल रखना है, और ऐसा कि आपकी नज़र पड़ते ही पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ गलत है। ठीक है? सो ब्रेक